दोस्तों, जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमसे हमारी स्किल और क्वालिफ़िकेशन के अलावा एक चीज़ और मांगी जाती है, जो कि हमारा रिज्यूम। तो आइए इस वीडियो की हेल्प से देखते हैं हम अपने जॉब के लिए एक रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। तो मेरा MS वर्ड ओपन हो चुका है। रिज्यूम बनाने स्टार्ट करने से पहले आपको पेज लेआउट सेट करना होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पेज लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे अपने पेज की साइज़ A4 कर लेता हूँ। मेरा पेज आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे हेडिंग डालनी होगी। मैं हेडिंग डाल देता हूँ। अब नीचे जो दूसरा काम करना होता है वो होता है आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे आपका नाम, पता और कॉन्टैक्ट डिटेल। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल मैंने डाल दी है। इसके बाद आपको लिखना होता है करियर ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपके पास जो स्किल्स हैं उनका यूज करके आप कंपनी की क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में आपको 2-3 लाइन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट मैं बना रहा हूँ, ये फॉर्मेट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरे ब्लॉग वेबसाइट का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिख लिया। डिस्क्रिप्शन के बाद आप जो तीसरा काम होता है वो होता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी ग्रेजुएशन या अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन पास आउट की है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स डालिए। अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, बाद में क्वालिफ़िकेशन डिटेल डाल सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिए। अगर एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेशर हैं, तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स डालिए। तो मैं यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल डाल लेता हूँ। मैं इसको एज ए फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कोर्स, बोर्ड, ईयर और परसेंटेज 4 कॉलम लिए हैं। अभी यहाँ पे आप अपना कोर्स का नाम, उसका बोर्ड, यहाँ पे पासिंग ईयर और यहाँ पे परसेंटेज जितना भी आपको मिला वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपका अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। टेबल में से किसी रो को हटाने के लिए आपको लेआउट में जाना होता है, डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डिलीट रो कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप नीचे जो भी आपको एक्सपीरियंस और स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी स्किल्स कुछ डाल दे रहा हूँ। जैसे मुझे क्या क्या आता है वो चीज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ से एक बुलेट ले लेते हैं जिससे कि जो स्किल्स हैं हमारी एक ऑर्गेनाइज तरीके से शो हो। अब इसके नीचे अगर आपको किसी काम को करने का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद आपको पूरी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो भी डिटेल्स होती हैं वो आपको यहाँ पे एक टेबल बना करके आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली है जिसमें 2 कॉलम मैंने लिए हैं। यहाँ पे कुछ हेडिंग्स मैंने डाली हुई हैं, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लैंग्वेज, नेशनैलिटी और ब्लड ग्रुप। तो इनमें आप यहाँ पे अपनी जानकारियाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको छोटा सा डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी आपने जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। अब इसके नीचे यहाँ पे आप एक डिक्लेरेशन लिख सकते हैं 1-2 लाइन का, कि जो भी जानकारी मैंने यहाँ पे दी है वो बिल्कुल सही है, मेरी नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन पार्ट डाल देता हूँ। अब लास्ट में आप डेट और सिग्नेचर का एक और हेडिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप तारीख और अपना साइन दे सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं रिज्यूम को थोड़ा सा और बिगर कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन लगा लेते हैं। ये हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे फ़ोटो के लिए भी जगह दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ रखा है, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं और यहाँ से एक शेप इंसर्ट करा लेते हैं। तो इसको प्रिंट करने के बाद आप इसमें फ़ोटो भी लगा करके अपना रिज्यूम रेडी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लाइनिंग मैंने लगाई है ये मैंने शेप से लगाई है। इंसर्ट में जाकर के आप यहाँ से लाइन भी लगा सकते हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन दी हुई है पूरे पेज पे, पूरा सेक्शन एक बनाया हुआ है, तो आप शेप में जा कर के इसको इंसर्ट कर सकते हैं।
ऐसे शिफ्ट दबा के लाइन खींचेगा तो बिल्कुल सीधी बनेगी आपकी लाइन। इस प्रकार से आप इसका कलर यहाँ से आउटलाइन में जा करके इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका सिंपल फॉर्मेट में एक जॉब रेडी रिज्यूम रेडी हो गया है। अब आप इसको प्रिंट करके किसी भी कंपनी को किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्मेटिंग और अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो इसका टेम्पलेट फाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग में दे दूंगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप इसको और अपने हिसाब से एडिट करके अपना रिज्यूम रेडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।